की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मालिकपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद। सर क्या बन गई है ना, कहीं पर नहीं बना है, कहीं पर नहीं। उधर नहीं बना है। अब जब घर से बाहर निकलते तो कैसा रास्ता है? कीचड़ रहता है। ये 10 साल 15 साल जो भी मुखिया में उठा है, जिस ग्राम पंचायत से उठा है, कोई भी आज तक काम नहीं किया। जिस मलिकपुर पंचायत की हम बात करें, वहाँ पे नाली में सड़कों पे पानी है। अपने हुराजरा की बात करें, सोनापुर की बात, जितनी भी पंचायत है, मैं मास्टर सही साहब इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और हमें उम्मीद है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान के बिगड़ फूक जाने के बाद लोग उत्साह में भी हैं और चिंतित भी हैं कि आखिर इस बार का मुखिया किसे चुने। हर पंचायत में चुनाव का माहौल है, लोग सरगर्म है, लोगों की भीड़ चल रही है। इसी पंचायती सभाओं में एक सभा में मैं आया हूँ आजमनगर प्रखंड और मलिकपुर पंचायत के कैंडिडेट से। अब आपको बताते हैं कि वो कैंडिडेट हमारे इस पंचायती चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं, जबकि वो अच्छे पदों पर रह चुके हैं। आपकी तारीफ? मैं मास्टर मोहम्मद शहीरुद्दीन, रुखसाना खातून का पति, जो हमारे मलिकपुर पंचायत से रुखसाना खातून मुखिया पद के उम्मीदवार है। और मैं सारी जनता से अपील किया हूँ कि मुझे चुने। सारा समस्या है पंचायत में, समस्या को दूर करूँगा। जैसे सड़क हुआ, नाली हुआ, बच्चों का पढ़ाई, स्कूल खुलवाऊँगा। हमसे जो भी होगा हम सारा काम करूँगा। और जो यतीम बच्चे हैं, जिसको पढ़ने का कोई घर में कुछ नहीं है, मैं उसको सहयोग करूंगा और उन बच्चों को तालीम दूंगा। हम तमाम जनताओं से अपील करते हैं कि मैं घोषणा पत्र जारी किया हूं, उस घोषणा पत्र के आधार पर हम जनता का सेवा करूंगा और सेवा करने में पीछे नहीं हटूंगा। घोषणा पत्र में आपका क्या ऐसा अच्छा है जो बाकी लोगों में नहीं है? घोषणा पत्र इसलिए मैं निकाला हूं कि ये घोषणा पत्र आज से करीब जितना दिन से पंचायती इलेक्शन हो रहा है, कोई जो है इस घोषणा पत्र को नहीं निकाला। लेकिन मैं जनता के सामने में ये घोषणा पत्र निकालकर सारा बातों से अवगत करा हूँ कि अगर मैं मेरी पत्नी रुखसाना खातून को मुखिया पद में कामयाब बनाते हैं तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं जनता के बीच आऊंगा। आप इससे पहले टीचर्स यानी कि पढ़ाने का काम करते थे, जी। जो गवर्नमेंट स्कूल में थे। जी। रिटायर होने के बाद आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपको यहाँ आना चाहिए? रिटायर होने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि अब हमको जनता का सेवा करना चाहिए, इसलिए कि हमारा मलिकपुर पंचायत बहुत पिछड़ा है और यहाँ तालीम की कमी है। जो तालीम याफ्ता मुखिया होगा, एक ही जनता की भलाई करेगा और सोचेगा। हमारे मलिकपुर पंचायत में पंचायत भवन जर्जर है, मैं उस पंचायत भवन को बनाने का काम करूंगा। जो जनता के बीच में आया हूं, जो मैं वादा करता हूं, उस वादा को निभाऊंगा। आप ही के पंचायत के लोग जब ब्लॉक जाते हैं तो घूसखोर उनसे नोच के रुपए लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं मुखिया बनने के बाद ये घूसखोरी को मिटाऊंगा। जैसे भी हुआ जनता का सेवा। रुखसाना खातून को सपोर्ट करने की क्या वजह है? हम लोग का हम लोग पिछले मुखिया से आप क्या उम्मीद किए थे, अब तक क्या नहीं किया है? पिछले क्या ठीक नहीं था, क्यों? काम नहीं किया ठीक। सर क्या बन गई है ना, कहीं पर नहीं बना है, कहीं पर नहीं। उधर नहीं बना है। अब जब घर से बाहर निकलते तो कैसा रास्ता है? कीचड़ रहता है। कितने दिनों तक लगातार तकलीफ उठानी पड़ रही है? और कोई है? पंचायती इलेक्शन में हो गया स्टार्ट है। पंचायती इलेक्शन में आप कई कैंडिडेट को देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जिस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं वो क्यों? मैं मास्टर साहब इसलिए चुनना चाहता हूं कि पिछले 10 साल 15 साल जो भी मुखिया में उठा है, जिस ग्राम पंचायत से उठा है, कोई भी आज तक काम नहीं किया। जिस मलिकपुर पंचायत की हम बात करें, वहाँ पे नाली में सड़कों पर पानी है। अपने हुराजरा की बात करें, सोनापुर की बात, जितनी भी पंचायत है, मैं मास्टर सही साहब इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और हमें उम्मीद है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान है, रिटायरमेंट है, और ये हमेशा चाहे रात हो, दिन हो, दुख हो, सुख हो, हमेशा लब्बैक कहने वाले इंसान। इसलिए हम लोगों ने चाहा है, ताकि खुसूसियत के तौर जो नौजवान हमारे हैं, यंगस्टर हैं, उन लोगों ने ये ठान लिया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और जो सड़कों पर जो पानी है, इनको खत्म करना। बहुत सारे मोहल्ले और गाँव ऐसा है कि वहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, थोड़ा बना के मतलब ख़त्म कर दिया है। और हमारे जो शहर मास्टर हैं, ये इन चीज़ों में आगे हैं। खास के मखलूक जो लोगों की जो खिदमत करने का है, चाहे रात हो दिन हो,
किसी भी वक्त में पहुंच जाइए, हमारे जो मास्टर सईद साहब हैं हमेशा, चाहे गरीब हो, और खासकर इस पंचायत में जो भ्रष्टाचार जो बढ़ता जा रहा है, और ये इसलिए खड़े हुए हैं कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जो लोग यतीमों गरीबों से जो पैसा लेते हैं, जो कि सरकार ने ये नहीं कहा है कि हमें पैसे लेना, बल्कि ये अपने जेब में रखते हैं। तो मास्टर साहब को हम इसलिए चुने हैं और पसंद इसलिए करते हैं कि ये जनता की खिदमत करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। इंदिरा आवास और आवास के नाम पर कई तरीके की योजना चली गई है। आपकी सर्वे के मुताबिक कितने लोगों को आवास मिल चुका है? बहुत कम लोगों को मिला, मेरे ख्याल से 5% से भी कम है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है, और जिनको भी मिला है इंदिरा आवास, जो घर मिला है, वो जो है पैसे लेकर अमीर लोगों को मिला है। जिनको मिलना चाहिए इंदिरा आवास, घर मिलना चाहिए, जिनको 15 दिन ने ये क्या कि गरीबों को दिया जाए, जो बेवा है उनको दिया जाए, उन तक नहीं पहुंच पाता। पिछले मुखिया का नाम क्या है? पिछले मुखिया का नाम था सदानंद यादव ठाकुर। उन्होंने आज तक ना विकास किया ही नहीं है, ना अपने गांव में किया है, ना दूसरे गांव में किया है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है, नौजवानों ने ठाना है, सिर्फ नौजवान नहीं, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं उन लोगों ने भी ठाना है कि आज जो है ये पंचायत का जो इलेक्शन है मुखिया पद का, रुखसाना पति जो है मास्टर शहीर को जिताना है। क्यों? इसलिए कि ये जनता के लिए हमेशा, चाहे रात हो दिन हो, हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं। बैगन चौक जिंदाबाद, बैगन चौक हमारा कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बच्चा बच्चा जिंदाबाद, बैगन चौक जिंदाबाद, रुखसाना खातून जिंदाबाद, रुखसाना खातून जिंदाबाद। हाँ बोलो। बच्चा बच्चा करा पुकार, बच्चा बच्चा करा पुकार, नहीं पड़ेगा दर दर खोजना, नहीं पड़ेगा दर दर खोजना। हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, मलिकपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, मलिकपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद। मोहम्मद सालिम रजा। और पंचायत इलेक्शन में शहर मुखिया को क्यों चुनना चाहते हैं आप? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। हाँ, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, पूरा मलिकपुर पंचायत का क्षेत्र का विकास लाना चाहते हैं। तुमको अभी क्या लगा अच्छा? हाँ, क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई की बात करते हैं, तो कर दीजिएगा। हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए ये लाना चाहते हैं। पढ़ाई जो बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए स्कूल खोलना चाहते हैं, और ये सब बच्चों को पढ़ाई के लिए पढ़ाना चाहते हैं और तालीम देना चाहते हैं।